बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नूर इस्लाम चैनल को देखने वाले नाज़रीन और सामईन तमाम को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने सवाल किया कि क्या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले अंबिया इकराम ने किस तरह अपनी कौमों को जो है वो अपनी उम्मतों को खुशखबरी दी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की। इसके बारे में मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि एक मरतबा हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अपनी कौम में अपनी उम्मत को अपनी कौम को इकट्ठा करके आप इरशाद फरमा रहे थे कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुम पर कलमा पहुँचाया है, अल्लाह की किताब तुम पर पहुँचाई है। तो फरमाया ऐ मेरी कौम, जब मैं चला जाऊँ तो फरमाया मेरे बाद अगर आखिरी नबी आ जाएं तो मेरा कलमा छोड़कर, मेरी किताब को छोड़कर उस इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना है और उनकी किताब पर अमल करना है। और उस वक़्त वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का वो बता रहे थे अपनी कौम को, और साथ साथ ये भी बता रहे थे कि तुमने मेरी शरीयत को छोड़कर उनकी शरीयत पर अमल करना है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान उन्होंने बयान की। उस वक़्त एक शख्स खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह के नबी, आपसे भी वो बड़ी शान वाले हैं, आपसे भी वो बड़े मर्तबे वाले मकाम वाले हैं, जो कि आपकी तो बड़ी शान है। आप मुर्दों को भी ज़िंदा करते हैं, आप मट्टी के परिंदे बनाते हैं, फूंक मारते हैं, वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। आप मादरजाद अंधों को बिनाइयाँ देते हैं, आप कोढ़ वाले मरीज़ जो हैं उनके ऊपर जिस्म के हाथ फेरते हैं तो वो शिफा याब हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आपका इतना मकाम है, इतनी शान है, तो क्या वो आपसे भी बढ़कर होंगे? तो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त जो जवाब दिया, आपने फरमाया मेरी शान तो ये है, लेकिन इस शान के बावजूद जो इमामुल अंबिया आखिर में तशरीफ़ लाएंगे उनकी बड़ी शान है, उनका बड़ा मर्तबा है, उनका बड़ा मकाम है। फरमाया अगर मैं ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को उनके जूते के तस्मे बांधने का भी शर्फ हासिल हो जाए तो ये भी मेरे लिए बड़ी जो है ना वो एजाज़ की बात है, बड़े मर्तबे वाली बात है। तो ये तमाम नाज़रीन और सामईन देखिए ज़रा, इस वाक़े से हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम उनकी शान और इमामुल अंबिया का जो मकाम अपनी उम्मत में बयान कर रहे थे। इससे हमें अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि वो नबी होकर इस इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा तो ज़्यादा हक़ बनता है कि हम उस नबी की उम्मत होकर, इमामुल अंबिया की ये उम्मत होकर, हमारा तो हक़ ये है कि हम उस नबी का चर्चा भी करें और उस नबी के बताए हुए अहकामात पर अमल भी करें और कुरान और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी भी बसर करें और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में रहते हुए दीन इस्लाम पर अमल भी करें। तो लिहाजा मेरी यही दुआ है खालिक़ कायनात की बारगाह में, अल्लाह पाक हमें सही मानों में दीन मतीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम को सीने से लगाने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इमामुल अंबिया की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मन, हम खुश नसीब लोग हैं कि हम उस आका करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं जिनको नबियों का सरदार कहा गया, जो इमामुल अंबिया हैं, नबियों के सरदार हैं, और जो उन पर किताब नाजिल हुई है वो किताब तमाम किताबों की सरदार है और हम उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार हैं। और ये शर्फ हमें कहाँ से मिला? ये इमामुल अंबिया से मिला है, ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। लिहाजा हमें यही दुआ है अल्लाह पाक की बारगाह में, अल्लाह हमारी नस्लों को भी महबूब सलाम की ग़ुलामी में ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किसी भाई ने कोई सवाल करना हो तो मैं यही आखिर में अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी भाई को कोई सवाल करना हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सवाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे।